फ्रेंड्स, आज हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से डायबिटीज़ पे क्या असर होता है, कितना फ़ायदा डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है। अपन देखते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है। अपन इसको देखें तो ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो अगर पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है तो ये है। और फिर डायबिटीज़ के आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं? घाव बन जाते हैं, पस पड़ जाते हैं, डायबिटीज़ में फुट भी कटने वाली बात हो जाती है। तो वो सारी चीज़ डायबिटीज़ के कारण होती है। तो ये डायबिटीज़ को HbO2 कैसे फ़ायदा करती है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से क्या होता है। अब हम समझ लें कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। ऑक्सीजन तो पूरे वायुमंडल में है, जो हम कहते हैं कि 20% है, या कहीं 18% है, कहीं 22% है। अलग अलग वेराई होती रहती है। जब हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं तो हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है वो रेड सेल एंड ब्लड वाइट सेल्स में जाती है। जब रेड सेल में जाती है तो रेड सेल में 0.2% या मैक्सिमम 0.34% तक लेके वो कह देता है, रेड सेल कहते हैं कि हम इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वाइट सेल जो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, उनमें ऑक्सीजन थेरेपी भी जब बढ़ती है तो कब बढ़ती है? जब हम प्रेशर में हों, वो प्रेशराइज्ड हों। जैसे आप पानी के नीचे अंदर होते हैं तो प्रेशर होता है, या आप अदरवाइज जो प्रेशराइजेशन करते हैं तो होता है। तो हम इस साइंटिफिक सिद्धांत को कि लिक्विड में गैसेस अंडर प्रेशर ज़्यादा घुल जाती हैं, जो 0.2% नॉर्मली रहती है वो 2% से 3% यानी 10 गुना या 15 गुना ऑक्सीजन घुल जाती है वाइट सेल्स के अंदर, या अपन जिसे प्लाज्मा अपन कह सकते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर घुल जाती है। तो यही प्रिंसिपल अपने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में यूज़ किया है कि हम एक चैम्बर में बिठाते हैं, चैम्बर को क्लोज कर देते हैं, उसमें अपन एयर की सप्लाई कंटिन्यूसली करते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं। तो उसमें ऐसा लगता है आदमी को कि जैसे वो 10 फीट नीचे पानी के नीचे हो या 15 फीट पानी के नीचे हो। उसमें किसी प्रकार का कोई उसको असर नहीं होता है और किसी प्रकार के इश्यू नहीं बनते हैं। जब तक कि कोई जुकाम या बुखार होती है तो उसको कानों में दर्द होता है, क्योंकि जो प्रेशराइज को इक्वलाइजेशन करना होता है कानों में, वो एस्क्यूएंट ट्यूब जो नाक से और कान के लेवल में करती है। जब अगर बुखार होता है तो वो काम बंद रहती है, काम नहीं कर पाती है। जुकाम होता है तो भी वो काम नहीं कर पाती है। इन दो केसेस में हम कहते हैं अवॉइड ऑक्सीजन थेरेपी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो जब आप ऑक्सीजन थेरेपी कर रहे हैं तब ये नहीं होना चाहिए, तब आपको जुकाम नहीं होना चाहिए और बुखार नहीं होना चाहिए, जिससे कानों में दर्द होने की समस्या पैदा ना हो। उसके भी इलाज होते हैं। अगर दर्द होता है तो हम प्रेशराइजेशन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं या रोक देते हैं, या और भी तरीके हैं। आप टॉफ़ी चूस सकते हैं, पानी ले सकते हैं, उबासियाँ ले सकते हैं। इन सब तरीक़ों से वो कान का दर्द भी दूर किया जाता है। जब भी चैम्बर में होता है तो हमारा स्टाफ हमेशा चैम्बर के अंदर रहता है, जिससे कोई भी किसी प्रकार की समस्या अगर होती है तो वो तुरंत कर देता है। बाहर भी जो ऑपरेटर होता है वो पूरी तरह से मॉनिटर करता रहता है। सारे ऑपरेटर वगैरह पूरी तरह ट्रेंड हैं। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो सिंगापुर से ट्रेंड हैं। बाकी के सब लोगों ने ऑनलाइन कोर्स भी किया हुआ है और वैसे ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई है। तो ये चीज़ होती है ऑक्सीजन HbO2 की। अब HbO2 से क्या फ़ायदा होता है? जब हम प्रेशराइज करते हैं और उसके बाद में जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो ऑक्सीजन प्लाज्मा में 10 से 15 गुना घुल जाती है। 15 गुना मीन्स नॉट परसेंटेज टाइम्स घुल जाती है। तो जब वो प्लाज्मा है पूरी बॉडी में जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक, सर से लेके नीचे तक। तो ये प्लाज्मा जब ऑक्सीजन दे देता है बॉडी में हर टिश्यू को, तो टिश्यू एनर्जाइज होने लगता है। जब टिश्यू एनर्जाइज हो जाते हैं, जब 1 घंटे 1.5 घंटे तक पर्सन जो भी है वो ऑक्सीजनेट रहता है पूरी बॉडी में, तो ये बॉडी पे असर करना शुरू करता है। तो बॉडी के अंग जो हैं वो इम्प्रूव होने लग जाते हैं। कहीं कोई घाव हो वो भरने लग जाता है, कहीं कोई पस हो वो सूखने लग जाता है, कहीं माइंड में भी अगर कोई क्लॉट है तो वो स्लोली नीचे होने लग जाता, छोटा होने लग जाता है। काफ़ी टाइम लेने पर DNA भी इम्प्रूव होता है, स्टेम सेल भी इम्प्रूव होते हैं। तो इस तरह से ये नेचुरली बॉडी को इम्प्रूव करता है।
जब इम्प्रूव करता है तो जो आफ्टर इफेक्ट हमने कहा डायबिटीज़ के होते हैं उन पे भी असर करता है। पैनक्रियाज को भी इम्प्रूव करता है, जो अगर उससे कोई पस या घाव बना हुआ उसको भी दूर करता है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट किए हैं जिनको बहुत बड़े बड़े घाव थे और वो ठीक हो गए, जो ऑलमोस्ट कोलैप्स के लेवल पे थे फिर भी वो ठीक हुए। कईयों के जो है पैर कटने वाले थे वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए। इसे अगर पैर मान लिया कटना भी है तो कटने के बाद में भी ऑक्सीजन थेरेपी लेनी है, क्योंकि ये डायबिटीज इतनी बीमारी है कि वो तो बढ़ती ही रहेगी जब तक पूरी तरह से वो क्लोज ना हो या पूरी तरह से ख़त्म ना हो। तो उस हिसाब से ये काफ़ी ठीक रहती है। इसके अलावा हमने देखा है और भी तरह की बीमारियाँ हैं, कहीं सूजन है वो भी दूर होता है, अल्सर है वो भी इसमें दूर होता है, कहीं अपने गैंग्रीन होती है, ड्राई गैंग्रीन है, वेट गैंग्रीन, उसके भी केस ठीक होते हैं। हमने देखा एक हाथ पूरा काला पड़ गया इसकी वजह से, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली और प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हो गया, तो उस केस में वो भी ठीक हुआ, पर लॉन्ग थेरेपी होती है। हाल ही में इजराइल की एक स्टडी आई है जिसमें 65 साल से ऊपर के एज को लिया गया और उनको 90 मिनट्स की 90 थेरेपीज दी गई, वीक में 5 बार दी गई। तो उनकी जो है एज ही एंटी एजिंग हो गई, मतलब 20 साल यंगर हो गए वो दिखने में, शरीर में। जब शरीर में दिखने हुए तो अंदर भी उनके जो सारे बॉडी है वो भी ठीक हुई होगी। ये हमने अच्छी तरह से देखा है और हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, हमें पता भी है कहाँ ये हो रही है, एक्चुअल है, और अपन जाके इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो डायबिटीज़ में ये काफ़ी हेल्पफुल है। डायबिटीज़ के जो पोस्ट प्रॉब्लम है उनमें हेल्पफुल है। इसके अलावा जो अपनी रेडियोथेरेपी जो होती है उससे भी जो इफ़ेक्ट होता है उनको भी ये दूर करती है और उसमें भी घाव पस वगैरह सब दूर होते हैं। इस तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद है। और हम जब जयपुर में हमने लगाई हुई है, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में लगी हुई है, विद्याधर नगर सेक्टर 3 में हमारा स्टैंड एलोन सेंटर भी है, इनमें हमने करीब 800 से ज़्यादा पेशेंट किए हैं, जिसमें डायबिटीज़ के भी 100 से ऊपर पेशेंट रहे हैं और हमने उनको काफ़ी बेनिफिट उनको लिया है, काफ़ी तरीके से ठीक हुए हैं। इस तरह से जयपुर में ये अच्छे सस्ते दामों में, किफ़ायती दामों में एक स्टैंड एलोन सैलरी सबको मिल रही है। जो लोग वरना विदेशों में जाते हैं, बहुत पैसा इसमें खर्च करते हैं, अब यहाँ आप ही काफ़ी तरीके से मिल रही है। हम ये चाहेंगे कि सब लोग लें। इवन कोविड और अन्य बीमारियों में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने से काफ़ी डेथ हुई है। अगर उनको टाइमली ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन का लेवल रहे तो ठीक रहता है। हम चाहते हैं सब लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। पार्क हार्ट एंड EECP जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी, बिना भर्ती किए EECP द्वारा अत्याधुनिक इलाज। एक नई सोच, नए आयाम और नई मिसाल के साथ रावत गर्ल्स कॉलेज अब बन चुका है रावत कोएट कॉलेज। यहाँ कई सारे प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ विद्यार्थियों के लिए है सेफ एंड सिक्योर कैंपस एनवायरनमेंट, डेडिकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मॉडर्न लाइब्रेरी, कैंपस प्लेसमेंट एंड हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस के लिए तुरंत कॉल करें 0141281015 पर या रावत कोएट कॉलेज, करनी विहार, अजमेर रोड, जयपुर कैंपस में विजिट करें।